नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। इलाज के साथ मिल रहे बेहतर माहौल में मरीजों ने बनाया टिकटॉक वीडियो। लाखों की संख्या में टिड्डी दल ने किया राजनांदगांव जिले में प्रवेश। कृत्रिम गर्भाधान तकनीक से बकरी ने मलाबारी नस्ल के मेमने को दिया जन्म। और करंट लगने से हुई मवेशियों की मौत। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले में बने कोविड-19 अस्पताल में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों का बेहतर इलाज के साथ ही उन्हें बेहतर माहौल देने का प्रयास भी किया जा रहा है। कोविड-19 अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती मरीजों ने छत्तीसगढ़ी गानों पर टिकटॉक वीडियो बनाकर आपस में खुशियां बिखेरने का काम किया है। जानता क्या लागे रही थे दीवानी तोरोबर मोरो माया लागे रही थे दीवानी तोरोबर मोरो माया लागे रही थे कंगन है बाली है सूट सलवार साड़ी काले बेरानी बता देना ले लेना रानी ले लेना नहीं ले राजा नहीं लेवाऊंगा। माया पीरित के बंधाए डोरी माया पीरित के बंधाए डोरी बीत जाए मोर जुग जिंदगानी डाली न कोई माँ तोला देखे रहे वो तोला देखे रहे हो भंवर बाजार माँ तोला उजियाएगा तोला उजियाए। मोरे दैया रे राम तो भैया मोला। कोरोना वायरस की वजह से हर कोई भयभीत है। वहीं अब इस वायरस के साथ सुरक्षित जीवन जीने की कला भी सीख रहे हैं। लोगों से सुरक्षित दूरी बनाकर चलना, बार बार साबुन से हाथ धोना, मास्क लगाना और हैंड सैनिटाइज करने जैसी आदतों को दिनचर्या में शामिल कर लोग अपने व्यवसाय में भी जुटे हुए हैं। इसी बीच कोरोना वायरस मरीजों का बेहतर उपचार राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में बने कोविड-19 अस्पताल में किया जा रहा है। यहाँ भर्ती मरीजों के तनाव को कम करने, उन्हें बेहतर इलाज के साथ ही खुशनुमा माहौल देने की कोशिश भी की जा रही है। कोरोना संक्रमित मरीजों से सुरक्षा उपाय करते हुए मेडिकल स्टाफ भी भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि बेहतर माहौल और अच्छे इलाज के बल पर यहाँ भर्ती कोरोना पॉजिटिव मरीज लगातार ठीक भी हो रहे हैं, जिसकी झलक इस कोविड-19 अस्पताल में टिकटॉक वीडियो में देखने मिली। दरअसल यहाँ भर्ती कोरोना वायरस पॉजिटिव महिलाओं ने छत्तीसगढ़ी गीतों पर डांस करते हुए टिकटॉक वीडियो बनाया है, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि यहाँ पर मिल रहे उपचार और माहौल से वह संकट के इस दौर में भी एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटकर इस मुसीबत को हंसते हुए टाल रहे हैं। महिलाओं के द्वारा टिकटॉक वीडियो बनाने को लेकर मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी और राजनांदगांव कलेक्टर टी.के. वर्मा ने कहा कि राजनांदगांव में कोरोना संक्रमित मरीजों का बेहतर इलाज किया जा रहा है। वहीं मरीजों ने टिकटॉक वीडियो बनाकर प्रशासन को भेजा है, साथ ही बेहतर इलाज के लिए आभार व्यक्त किया है। कल एक जानकारी मिली थी जिसमें राजनांदगांव शासकीय मेडिकल कॉलेज के कोविड-19 वार्ड फीमेल वार्ड में एक संगीत के माध्यम से बहुत अच्छा एक वीडियो देखा गया है, जिसमें उन्होंने दूरी को मेंटेन रखा है, मास्क लगाकर लोगों को ये समझाइश देने की कोशिश की है कि कोरोना से डरना नहीं है, लेकिन सतर्क रहना है। हमेशा मास्क लगा कर रहें, दूरी बना कर रहें, हाथों को सैनिटाइज करें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएँ। और लोगों को ये भी प्रेरित किया है कि कोरोना से मतलब डर को भगाना है तो इस तरह की एक्टिविटी में आप मतलब अपने आप को शामिल रखें, लेकिन पूरी व्यवस्था को जो प्रोटोकॉल बना हुआ है, जैसे मास्क लगाना, हमेशा बाहर निकले जब भी मास्क लगाएं, दूरी बनाकर रहें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें, सर्दी खांसी बुखार है तो मास्क लगाकर घर में रहें, उपचार करवाएं और सतर्क रहें, सजग रहें। मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव में हम लोगों ने कोरोना के इलाज के लिए व्यवस्था किया हुआ है और वहाँ पर पिछले एक हफ्ते से लगातार लोग स्वस्थ होकर अपने घरों को जा रहे हैं और जो हॉस्पिटल में जो मरीज बच जाते हैं उनको भी हम लोग मोटिवेट करते रहते हैं कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है।
जो भी सावधानी डॉक्टरों के द्वारा सलाह दिया जा रहा है सावधानी रखने के लिए, उसका पालन करते रहें तो अभी तक ज़िले में ऐसी कोई गंभीर मरीज नहीं मिले हैं। और उसी माहौल का है कि वहाँ जो महिलाएं अभी भर्ती है वो छत्तीसगढ़ी गाने पे टिकटॉक वीडियो बना के उनको भेज रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि उन लोग अभी किसी भी प्रकार का तनाव में नहीं हैं और जो डॉक्टर लोग सलाह दे रहे हैं उसका पालन कर रहे हैं। कोविड-19 अस्पताल राजनांदगांव में भर्ती कोरोना संक्रमित ज़्यादातर महिलाएं मजदूरी कर अपना जीवन यापन करती हैं। वहीं अधिकांश महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों से ही हैं। इसके बावजूद इस बीमारी से लड़ने की उनकी इच्छा शक्ति काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। यही वजह है कि कोरोना पॉजिटिव आने के बाद भी उनका मनोबल नहीं टूटा है और वे छत्तीसगढ़ी गीतों पर थिरकते हुए कोरोना संक्रमण के बीच भी बेहतर जीवन जीने की सीख लोगों को दे रही हैं। कोविड-19 अस्पताल में तनाव को दूर करने डॉक्टरों के डांस के वीडियो भले ही लोगों ने देखे हों, मगर राजनांदगांव जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं का छत्तीसगढ़ी गीतों पर यह नृत्य आम लोगों में इस भय के वातावरण के बीच एक बेहतर ऊर्जा प्रदान करने वाला दिखाई देता है। परमानंद रजक के साथ हाफिज़ खान, संकल्प न्यूज़। अभी तक आपने गाय भैंस में ही कृत्रिम गर्भाधान AI के बारे में सुना होगा, लेकिन अब बकरियों में भी कृत्रिम गर्भाधान तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे बकरियों का विकास दर, स्वास्थ्य और उत्पादकता बढ़ाकर किसानों की आय बढ़ सकती है। राजनांदगांव जिले के गंडई नगर के पशु चिकित्सक डॉक्टर संदीप इंदुरकर ने ग्राम सेतवा निवासी भगत राम के देसी बकरी में कृत्रिम गर्भाधान की सहायता से मालाबारी नस्ल का रोपण 20 जनवरी को किया था, जिसका सार्थक परिणाम मिला है। भगत राम की बकरी ने मालाबारी नस्ल के मेमने को जन्म दिया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इस प्रयास से बकरियों के नस्ल में सुधार आने की संभावना बनती नजर आ रही है। मालाबारी नस्ल के मेमना पाकर भगत राम काफ़ी खुश है। आप ये बकरी के पालन करत हो, बकरी हाँ पालन करत इधर हैं पालन साहब। करे के उद्देश्य का है? अबे सरकारी भी डलवा रहे हैं, बच्चे को आ गए हैं, अरे अच्छे ठोस से पिया हैं बने। तो आप कितना साल से बकरी के? नानपन के 1 ठन 2 ठन रखे बार, फिर अभी 3-4 ठन 5 ठन है खर करके तिलक करके। तो ये आपके व्यवसाय के रूप में है? हाँ तो इधर से आप लाभ कमा के अपन गुजर बसर करते हैं? हाँ शौखे से रखे हैं साहब, शौक से रखे हैं, बांध के रखते हैं, ढीलो नहीं, 1 घड़ी ढीलते हैं। गौरतलब है कि भगत राम काफ़ी गरीब व्यक्ति है। उन्होंने बकरी पालन को अपना जीविका का साधन बनाया है। उन्होंने बताया कि बचपन में ही उन्हें बकरी पालने का शौक़ है। अब उन्होंने अपने शौक़ को जीवन यापन का जरिया बना दिया है, लेकिन सही नस्ल की बकरियां नहीं होने की वजह से उनके पास सिर्फ 5 ही बकरियां थी, जिसके चलते वे काफ़ी चिंतित थे। परंतु डॉक्टर इंदुरकर के प्रयास को सफलता मिली। वैसे तो देखा जाए कि हम लोग बड़े पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान करते हैं और उससे नस्ल सुधार के लिए काफ़ी हमको सहयोग मिला है। मेरा प्रयास ये रहा है कि छोटे किसान जो हैं, निम्न वर्ग के हैं, जो बकरियां पालते हैं और बकरियां पाल कर अपना गुजर बसर करते हैं, क्यों नहीं उनके नस्ल सुधार के लिए एक मुहिम चलाई जाए। इसका प्रयास मैंने पहले सफल पाया है और ग्राम सेतवा में मैंने 20 जनवरी को एक कृत्रिम गर्भाधान किया था कृषक के यहाँ। तो उसके यहाँ कल 2 बजे एक मादा बकरी का बच्चा पैदा हुआ है, जो एक मेरा बहुत बड़ा प्रयास जो रहा है वो सफल रहा है। और मैं चाहता हूँ कि शासन स्तर पर भी ये छोटे किसानों के लिए ये लाभदारी और गुणकारी साबित भी हो सकता है और छोटे किसानों को आय का स्रोत भी बन सकता है। जैसे आपने अभी बताया कि नस्ल सुधार के लिए, तो इसके पहले बकरियों की नस्ल में क्या समझते हैं? बकरियों की नस्ल में ये थी कि जो बड़े किसान जो बकरी पालते हैं उनके पास एक अच्छी नस्ल का बकरा हुआ करता था, जो सभी बकरियों के साथ क्रॉस करके एक नस्ल का अपना छाप छोड़ जाता था। लेकिन अब छोटे किसान हैं जिसका नर बकरा है नहीं और छोटे देसी बकरों से क्रॉस होने से छोटे बच्चे ही आते हैं उसके, तो उससे उसको बेचने में, नर बकरे को बेचने में उसका इतना लाभ नहीं मिलता, उसमें मीट की क्वालिटी नहीं आ पाती ठीक से। और फीमेल हो गई है या मादा हो गई है तो उसमें कृत्रिम अपना क्रॉस करने पर पुनः वैसे टाइप का बच्चा आता है।
तो हमने ये किया है कि जो कृत्रिम गर्भाधान बकरी में चालू किए हैं, और ये हमारे जिला प्रशासन और माननीय हमारे कृषि उत्पादन आयुक्त पूर्व में माननीय डॉक्टर मनिंदर कौर द्विवेदी जी के उम्मीदों के और निर्देशन पर भी ये कार्य हमने प्रारंभ किया है। गंडई नगर के पशु चिकित्सालय के डॉक्टर संदीप इंदुरकर के अनुसार उनके द्वारा अधिकांश बड़े पशुओं में ही कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है, जिससे पशुओं के नस्ल में सुधार में सफलता मिलती है। ज़्यादातर बकरी पालन लघु और सीमांत किसान करते हैं, जिसका नस्ल अच्छा नहीं होता है, जिसे देखते हुए डॉक्टर इंदुरकर ने नस्ल सुधार का मुहिम चलाया है, जो कि सफल हुआ है। उन्होंने बताया कि जानकारी के अभाव में अच्छे बकरों को बेच देते हैं, जिससे बकरियों का शारीरिक विकास धीरे धीरे होता है और उत्पादन क्षमता भी कम होती है। इसीलिए AI तकनीक का इस्तेमाल इसमें काफ़ी सहायक होगा और किसानों की आय में मुनाफा होगा। उन्होंने यह भी बताया कि उनका यह प्रयास जिला प्रशासन और कृषि उत्पादन आयुक्त मनिंदर कौर दवे के मार्गदर्शन में किया गया है। पूरे राज्य में यह पहला प्रयास है जो कि सफल रहा है। इस तरह का प्रयास पूरे राज्य में किया जाना चाहिए, जिससे छोटे व गरीब किसान आर्थिक रूप से लाभान्वित हो सकेंगे। गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित अछोली काष्ठागार में विभिन्न प्रजाति की लकड़ियों एवं बांस की नीलामी की प्रक्रिया की गई। नीलामी के लिए 434 लाट प्रस्तावित किया गया था। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में स्थित वन मंडल खैरागढ़ के अछोली काष्ठागार में विभिन्न प्रजाति की लकड़ी और बांस की नीलामी की प्रक्रिया की गई। नीलामी को लेकर लकड़ी व्यवसाय से जुड़े लोग बड़ी संख्या में जुटे हुए थे और कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नीलामी की प्रक्रिया की गई। अछोली काष्ठागार में विभिन्न प्रजाति के इमारती लकड़ियों के अलावा बांस की नीलामी की गई। नीलामी के लिए 434 लाट को प्रस्तावित किया गया था। इसमें से 134 लाट नीलामी की प्रक्रिया बोली से की गई। इस नीलामी में शासन को लाखों रुपए की राजस्व की प्राप्ति हुई है। इस मौके पर पत्रकारों द्वारा वन परिक्षेत्र उत्तर बोर तालाब में लगातार वन विभाग के संरक्षण में हो रही अवैध कटाई सहित विभागीय अनियमितताएं और भ्रष्टाचार के सवाल पर वन मंडलाधिकारी खैरागढ़ ने अपना पल्ला झाड़ते हुए ऑफिस में आकर चर्चा करने की बात कही है। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। छुरिया क्षेत्र में सड़क हादसे में मारे गए 2 लोगों का समय पर पोस्टमार्टम नहीं किया गया, जिससे पीड़ित परिजनों में आक्रोश की स्थिति निर्मित हो गई। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधि और मीडिया के पहुंचने के बाद अस्पताल प्रबंधन पोस्टमार्टम करने तैयार हुआ। छुरिया क्षेत्र में बीते मंगलवार को एक सड़क हादसे में मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे ने एक ही परिवार की 2 बहनों का सुहाग उजाड़ दिया। वहीं मृतकों के पोस्टमार्टम समय पर नहीं होने से पीड़ित परिवार में आक्रोश की स्थिति निर्मित हो गई। छुरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बैठे BMO के द्वारा मृत शरीर का पोस्टमार्टम कल होगा यह कहा गया, जिससे नाराज परिजनों का आक्रोश देखने मिला, जिसके चलते अस्पताल के सामने लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं कुछ जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचकर डॉक्टर से वार्तालाप की, पर BMO ने सभी को समय 5 बजे के बाद नियमों के अनुसार कानूनी जानकारी देते हुए पोस्टमार्टम नहीं करने की बात कही। पर परिजनों का आरोप था कि मृतकों का शव समय रहते 3 घंटे पहले ही लेकर आ गए थे, पर वहां पुलिसकर्मी ही थे और स्वास्थ्य विभाग का कोई कर्मचारी नहीं था। इसके बाद समय हो जाने के कारण पोस्टमार्टम नहीं किया गया। एक्सीडेंट का था, हाँ, और वहाँ 1 बजे एक्सीडेंट हुआ। 2 बजे यहाँ हम लोग बैठे पोस्टमार्टम को लेके, हाँ, और उसके बाद क्या पता है कि अभी नहीं होगा। कल आ 10 बजे। यहाँ डेड बॉडी कितने बजे पहुँच गया था? 2 बजे पहुँच गया था। 2 बजे पहुँच गया था, हाँ। उस समय डॉक्टर साहब द्वारा क्या बोला गया? अभी हम लोग गए, बोलते कि 5 बजे गए नहीं करेंगे बोलते। तो भाई 5 बज गया तो 3 घंटा तो उनके पास समय था। हाँ, नहीं, उसके बीच में तो वहाँ देखने भी नहीं गया है, बाटी आए हैं कि नहीं आए हैं, कोई नहीं गया देखने के लिए वहाँ से। माता 2 साहब गए थे पुलिस वाले लोग, उन लोग को अपने कार्रवाई बनाए, उसके बाद यहाँ भेज दिया। और डॉक्टरी तरफ से कोई नहीं गया था? डॉक्टर तरफ से कोई नहीं गया। मामले की जानकारी मीडिया तक पहुंची, तब अस्पताल प्रबंधन ने तत्काल पोस्टमार्टम के लिए बोला, तब जाकर मामला शांत हुआ। छुरिया से संकल्प न्यूज के लिए सहयोगी ताहिर खान की रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे टिड्डी दल।
आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर नवागांव बाबूटोला पटाखा दुकान के बाजू डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम। मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन। सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स। किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाखा मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र। आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वेयर, कोट सूट और शेरवानी। डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन। ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज। फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन। किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स। आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन। जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आज हम सीखेंगे बाजार में पेमेंट करना। पेमेंट हमेशा पेमेंट ऐप जैसे कि भीम ऐप, पेटीएम या अपने बैंक ऐप से ही करने की कोशिश करें। अगर दुकानदार को कैश दें तो जितने का सामान है उतने खुले पैसे दें। दुकानदार से खुले नोट या सिक्के ना लें, इनमें वायरस हो सकता है। अगर लेने पड़े तो उन्हें हाथ में ही रखें और घर पहुंचते ही कागज के नोटों को टेबल पर रखकर किसी और से उस पर गर्म इस्त्री करवाएं। सिक्कों को साबुन और पानी से धोएं, उसके बाद अपने हाथ भी साबुन से धो लें। कोशिश करें कि लिफ्ट में अकेले जाएं। अपने पास हमेशा कुछ साफ कागज के टुकड़े रखें। लिफ्ट का बटन दबाने से पहले उनमें कुछ कागज के टुकड़े अपनी उंगली पर लपेट लें। अब उसी उंगली से लिफ्ट का बटन दबाएं। लिफ्ट से बाहर निकलते ही उंगली पर लिपटा कागज डस्टबिन में डाल दें। अगर हो सके तो लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें और सीढ़ियों की रेलिंग को ना छुएं। घर का दरवाजा ना छुएं। दरवाजा खोलने के लिए किसी को घर के अंदर से बुलाएं। बाहर से लाया सारा सामान दरवाजे के पास या किसी अलग जगह पर रख दें। अब सीधे बाथरूम जाएं। हाथ और मुंह को 20 सेकंड तक साबुन से धोएं। अगर भीड़ भरी जगह पर गए हो तो कपड़ों को डिटर्जेंट घोल में डुबोकर अच्छे से नहा लें। बाहर वाली चप्पल भी साबुन से धो लें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपए में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं।
अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कारधानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक, उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना काल के बीच हवाई मार्ग से राजनांदगांव जिले में टिड्डी दल की आफत ने दस्तक दे दी है। मंगलवार की देर शाम मध्य प्रदेश से टिड्डी दल ने छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया। पहले से ही अलर्ट प्रशासनिक अमले ने दवाइयों का छिड़काव शुरू कर दिया है। बीते मंगलवार की शाम लगभग 4-5 बजे के बीच बालाघाट जिले के साले टेकरी से छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के सालेवारा क्षेत्र में लाखों की संख्या में टिड्डी दल ने प्रवेश किया। हालांकि इस टिड्डी दल को लेकर प्रशासन ने पहले ही अलर्ट घोषित किया हुआ था। वहीं इसकी रोकथाम के लिए अलग अलग टीम भी बनाई गई थी। जिले के सभी पंचायतों को टिड्डी दल के आने की सूचना देने भी कहा गया था। सालेवारा क्षेत्र से प्रशासन को इस दल के आने की सूचना मिलने पर मंगलवार की शाम टिड्डी दल के रोकथाम के लिए कृषि विभाग, राजस्व और वन अमला, फायर ब्रिगेड की टीम के साथ मिलकर दवाई का छिड़काव करने में जुट गया। राजनांदगांव कलेक्टर टी.के. वर्मा ने कहा कि प्रशासनिक अमला पहले से ही अलर्ट था और इस टिड्डी दल की रोकथाम के लिए जुटा हुआ है। वहीं कलेक्टर ने किसानों को टिड्डी दल को खदेड़ने के लिए पटाखे फोड़ने, टीन के डिब्बे, ढोल बजाने सहित अन्य तेज आवाज़ वाले वस्तुओं को बजाकर इस टिड्डी दल को दूर करने की बात कही है। वहीं कलेक्टर ने किसानों को टिड्डी दल की रोकथाम के लिए दवाइयाँ उपलब्ध कराने की बात भी कही। टिड्डी दल कल शाम को करीब 4 और 5 बजे के बीच में साले टेकरी बालाघाट ज़िले से छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव ज़िले में सालेवारा क्षेत्र में एंट्री किए थे। और हमारा जो फील्ड का स्टाफ है, कृषि है, राजस्व है, वन विभाग का अमला लगा हुआ है। और कल ही शाम को वो फिर नचनिया होते हुए कवर्धा ज़िले का भी खारा करके एक गाँव है, वहाँ पर है। और वर्तमान में राजनांदगांव का उप संचालक कृषि और उनका पूरा अमला मौके पे ही है। और चूँकि उस क्षेत्र में घने पेड़, बड़े बड़े पेड़ होने के कारण और पहाड़ी ऊपर नीचे होने के कारण थोड़ा जो हमारा फायर ब्रिगेड गया है, जिसमें पूरा दवाइयों का घोल है, उसको ऑपरेशन में थोड़ी दिक्कतें जा रही है। लेकिन पूरे जो अमला है वो लगातार लगे हुए हैं और मौके पे ही हैं। किसानों के लिए क्या संदेश है? किसान किस तरह से ध्यान रखते हैं? नहीं, किसानों के लिए संदेश यही है कि जो उनका खेत है उसमें लगातार आवाज़ करते रहे, फटाका फोड़े या लोकल लेवल पे जो भी आवाज़ हो जाता है, जैसे टीने का बाक्स है, मेटल वाले बर्तन हैं, उसको भी हल्ला आवाज़ करते रहे। और उनके पास अगर स्प्रेयर वगैरह है तो स्प्रेयर के माध्यम से घोल कृषि विभाग उनको उपलब्ध करा देगा, उनका वो छिड़काव करते रहें फसलों को। टिड्डी दल के आने से पहले ही कोरोना काल में संकट की मार झेल रहे किसानों की चिंता बढ़ गई है। लाखों की संख्या में आए टिड्डी दल क्षेत्र में फसलों को चौपट भी कर सकते हैं। वहीं प्रशासन के द्वारा चलाए जा रहे टिड्डी दल के रोकथाम अभियान में वनांचल क्षेत्र में बड़ी बड़ी झाड़ियों और पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से कार्रवाई में दिक्कत भी आ रही है। वहीं यह टिड्डी दल राजनांदगांव जिले के नचनिया होते हुए कवर्धा जिले के खारा में प्रवेश कर गया। गंडई से रत्नेश कुलदीप के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के छुईखदान ब्लॉक के गोपालपुर में करंट लगने से मवेशी की मौत हो गई। कृषक ने अपने मवेशी को चरने के लिए छोड़ दिया था। नहर किनारे खेत में चर रहे मवेशी विद्युत खंभों के टूटे हुए विद्युत तार की चपेट में आ गए थे।
छुई खदान कंडरापारा निवासी राजकुमार यादव ने अपने मवेशियों को चरने के लिए छोड़ दिया था, जिसमें ग्राम गोपालपुर के नहर किनारे खेत के पास मेड़ पर बिजली का तार टूट गया था। बिजली के तार के चपेट में पशु आ गए, जिससे बिजली के करंट से पशुओं की मौत हो गई। पशु चिकित्सक आर.पी. टंडन ने बताया कि थाना प्रभारी की सूचना के आधार पर पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें दोनों पशुओं को करंट लगने की वजह से मृत्यु होना पाया गया है। एक किसान है राजकुमार, पिता फंदूराम यादव, जो छुई खदान का निवासी है। वो अपने जानवर को खिलाई पिलाई के बाद जैसा भी खुला छोड़ते हैं उस ढंग से छोड़ दिए थे, चराई के लिए गया था जैसा भी है, तो बिजली का तार टूट गया था, दो खंभे के बीच से टूट गया था। उसके चपेट में ये दोनों पशु आ गए थे, जिससे इलेक्ट्रिक शॉक के चलते दोनों पशुओं की मृत्यु हो गई, ऑन स्पॉट मृत्यु हो गई। और उसमें कोई संदेश, मैं चूँकि कल थाना प्रभारी के द्वारा FIR लिखा गया था और कल शाम को ये मुझे PM रिपोर्ट देने हेतु करने हेतु बोला गया था, तो आज मैं वो पूरी फार्मेलिटी, आज सुबह जाके उसकी पूरी फार्मेलिटी कर लिया हूँ। पोस्टमार्टम कर दिया दोनों पशुओं का, जिसमें इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से ही दोनों पशुओं की मृत्यु हुई है। इस संबंध में छुई खदान सहायक अभियंता विद्युत मंडल ने बताया कि जानकारी नहीं मिल पाई है। शासन के प्रावधान अनुसार जांच के बाद मुआवजा पशु मालिक को दी जाएगी। संकल्प न्यूज के लिए छुई खदान से करण सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में कांग्रेसियों ने डीजल पेट्रोल के दामों में लगातार हो रही वृद्धि के विरोध में साइकिल रैली निकाली और केंद्र सरकार पर हल्ला बोला। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते देश की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। वहीं केंद्र सरकार डीजल पेट्रोल के दामों में लगातार बढ़ोतरी कर रही है, जिससे आम जनता को अतिरिक्त भार उठाना पड़ रहा है। डीजल पेट्रोल के दामों में लगातार हो रहे इजाफे के मद्देनज़र डोंगरगढ़ के कांग्रेस पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने शहर में साइकिल रैली निकालकर विरोध जताया है। साइकिल रैली का शुभारंभ डोंगरगढ़ विधायक बंगले से की गई है, जो कि शहर के विभिन्न मार्गों, चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए वापस विधायक बंगले में समाप्त हुई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता साइकिल में तख्ती लगाकर चल रहे थे। इस मौके पर कांग्रेस के लोगों ने कहा कि अभी कच्चे डीजल पेट्रोल के दामों में कम रेट होने के बावजूद केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ाकर आम जनता को अतिरिक्त भार दे रही है, जिससे जनता त्रस्त हो गई है। उन्होंने केंद्र सरकार से पेट्रोलियम पदार्थ के दामों में बढ़ोतरी नहीं करने की अपील की है। विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित थे। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।